हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। बच्चों, आपको बता दें कि इस समय हम पढ़ा रहे हैं घातांक और करली, जिसे हमने थर्ड पार्ट पढ़ा दिया है। मतलब 3 हमारे वीडियो हो चुके हैं, जिसमें हम आज चौथा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चा मुझसे नया जुटेगा वो पहले मेरे 3 पार्ट को देखने के बाद ही चौथा पार्ट को देखेगा। ठीक है, तो बेटा समय को न गवाते हुए हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जरा ध्यान दो आप सभी। यदि आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए कि निम्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है, कौन सा भिन्न बड़ा है, बड़ा या छोटा भिन्न, बड़ा या छोटा भिन्न ज्ञात करना। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट भिन्न ज्ञात करना। मतलब समझ में आ रहा है कि आपको भिन्न ज्ञात करना, ज्ञात करना। चलो देखो, आप जैसे हमने एक क्वेश्चन यहां पर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यहां पर कि आप बताओ 2/7। ठीक है, 1 मिनट। 2/3, 2/3 कामा 3/4 कामा 8/9 कामा, आपको बताना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2 में कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो इसको चेक करने का तरीका बस है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे यहां पर आप 2 में 8 का मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों में देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप देखोगे 2 में अगर 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, जब 4 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। ये कितना होगा? 3 3 9। तो इन दोनों में तो ए बड़ा हो गया। इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? ए। अब इसको छोड़ दो, आप हमको बड़ा ज्ञात करना है कि कौन सा बड़ा है। तो इसको ए बड़ा हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं तो वो 9 3 27, 9 3 27 हो गया। 27 और 4 8 जा कितना होगा? 32। अब इन दोनों में ए बड़ा हो गया कि नहीं? अब इसको छोड़ो, इसका काम खत्म। इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये हो गया 60, 8 9 16 मतलब 8 2 जा 60 और 9 1 जा 9। अर्थात इन दोनों में अब बड़ा कौन हो गया बेटा? ए हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन होगी? 8/9, 8/9 होगी। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलो दूसरा, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा दे देते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा जब कैलकुलेशन लंबा हो जाता है बेटा, तो ये जो हमने तरीका बताया है, लंबे लंबे क्वेश्चन पे क्या होता है, तरीका फेल हो जाता है। तो फेल नहीं होता है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आप कहेंगे ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं आपको। फिर एक आपको ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन घबराना नहीं है आपको। हमने लिख दिया यहाँ पर 2/7। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया 7/12। यहाँ पर लिखा हमने 8/13। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो आप देखो, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24, ये दो 7 7 49। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कहेंगे तो हमारे पास ये होगा, इसको भूल जाओ। देखो 12 में, अब 13 में आप 7 का मल्टीप्लाई करो, मतलब 13 में 7 का मल्टीप्लाई आप करोगे। जब 13 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 5 62, 13 6 78, 13 7 91, तो हो जाएगा बेटा 91। और 12 से 72, 12 से 84, 12 8 96। तो 96 बड़ा होता है, 91 छोटा होता है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारे पास क्या होगी? ये वाली होगी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। लेकिन ये कब तक करेंगे? देखो अब हम आपको बताते हैं कुछ नियम। ऐसा है कि आप जब तक कभी भी देखना, जब भी भिन्न में आपको बड़ा या छोटा ज्ञात करना हो तो इस तरह से तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन आप बेटा एक तरीका और है, यहाँ पर एक देख लेना आप कि कहीं अंतर सेम तो नहीं है।
कहीं अंतर सेम तो नहीं है, कहीं अंतर सेम तो नहीं है। थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं, इरेज करके बताते हैं इसको लिखा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन इस प्रकार का हो गया। अब बताना है कि इसमें कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। उस स्थिति में देखो कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। बड़ा छोटा देखने के लिए आपको ये देखना है कि कहीं अंतर सेम तो नहीं है। क्वेश्चन में जो भी फ्रैक्शन आपको दी गई है, जो भी आपको भिन्न दिया गया है, उसमें अंतर सेम तो नहीं है। हमने यहाँ देखा बेटा अंतर 1 का था, हमने यहाँ पर देखा यहाँ भी अंतर कितने का था, 1 का डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस 1 का था, यहाँ भी डिफरेंस क्या था, 1 का था। मतलब अंतर दोनों क्वेश्चन में क्या है, सेम है। इस क्वेश्चन में हमने भी देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अंतर कितने का था, 5 का था। यहाँ भी अंतर कितने का था, 5 था। यहाँ भी अंतर कितने का था, 5 था। मतलब कहने का मतलब दोनों क्वेश्चनों में अंतर डिफरेंस क्या था, सेम था। जब बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन में डिफरेंस सेम हो, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हो, सेम हो, उस स्थिति में जो आपको नंबर बड़ा दिखाई दे रहा हो वो बड़ा होगा फ्रैक्शन, और जो छोटा नंबर दिखाई दे रहा है बेटा वो छोटा फ्रैक्शन होगा। फिर से बात को सुन लो कि जब भी आपको फ्रैक्शन में भिन्न में कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी बड़ी छोटी भिन्न है, उस स्थिति में आपको ये देखना है कि कहीं मेरा डिफरेंस, अंतर दोनों का तो अंश और हर का जो डिफरेंस है कहीं वो सेम तो नहीं है। अगर उस स्थिति में देखेंगे सेम है तो जो नंबर आपको बड़ा दिखाई देगा वो बड़ा भिन्न होगा, जो नंबर आपको छोटा दिखाई देगा वो छोटा भिन्न होगा। मतलब कि जो नंबर आपको बिगेस्ट होगा वो बड़ा, और जो नंबर आपको छोटा दिखाई देगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो जब अंश और हर का अंतर क्या होगा, सेम होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर क्या होगा, सेम होगा। चलो यहाँ तो सबका सेम है, तो हमको सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है 8, तो ये हमको सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, और ये नंबर हमको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, चलो सबसे छोटी भिन्न होगी। क्लियर है? चलो अब देखते हैं यहाँ पर तो हमको सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है 8, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न। अगर सबसे छोटा पूछे तो हमको 2 दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर तीसरा लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर, जरा ध्यान दो आप सभी लोग। 43, ठीक है, 45, ठीक है, 79 प्लस 81 डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे लिख देते हैं 76, ठीक है, बटा में 78, या ये ऐसा लिख देते हैं इस प्रकार का 73 और 75 में सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न आपको ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे कि सर अभी अभी बताया कि जब डिफरेंस सेम होता है तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर वाला सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा नंबर वाला सबसे छोटा भिन्न होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखा हमने 2 का था, यहाँ पर डिफरेंस 2 का था, यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का था, 2 का था। तो सबसे बड़ा हमको नंबर तो दिखाई दे रहा है यही कि नहीं, तो यही तो हो गया हमारे पास सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा हमको दिखाई दे रहा 43, तो ये हो गया बेटा क्या, सबसे छोटा, ये हो गया सबसे छोटा भिन्न। क्लियर है? तो वही कहते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल आप कर लेंगे। ठीक है, हम एक चौथा क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन जो बना है और दूर हो जाएगा। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 179 डिवाइड बाई 17, ठीक है, 7 की जगह हम कर देते हैं 83, ठीक है, ठीक है, 45। अगला हम दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 282 की जगह हम 3 लिख देते हैं और 287। ठीक है, इस तरह का। अब इसमें बताना है कौन सा बड़ा भिन्न है कौन सा छोटा भिन्न है। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी अंतर कितने का था, 4 का था, यहाँ भी अंतर कितने का था, 4 का था, 45 और 49, यहाँ पर भी अंतर कितने का था, 4 का था, 83 4 87।
मतलब दोनों में सभी में अंतर क्या है बेटा, सेम है। जब अंतर सेम होते हैं तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपको दिखाई देता है वो सबसे, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई देता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, जो सबसे छोटा नंबर दिखाई देता है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इस स्थिति में हमारे पास ए जो होगा ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा, और जो ए वाला होगा वैल्यू ये सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बेटा अब हम देख लेते हैं कि हो सकता है कि आपके प्रश्न में नंबर बराबर न हो, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो अंतर है वो सेम न हो, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। हम टाइप 1 प्रकार का क्वेश्चन अभी बताया हमने, अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन भी बताना है आपको, टाइप 3 प्रकार का, कि भाई हमने बोला कि अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर का जब अंतर सेम रहेगा तो जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई देगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे छोटा नंबर दिखाई देगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा। लेकिन हमने अगर बोल दिया कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर सेम ना हो तब उस स्थिति में कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर कि 5/7, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने 8/9, और अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया 73, यहाँ हम लिख दिया इतना, ठीक है, 20, ठीक है, आगे हमने लिख दिया 1/3 में कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। हम एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ठीक है, 43 डिवाइड बाई 45, अगला है 73 डिवाइड बाई 17, ठीक है, 7, ठीक है, अगला 83 87, अगला हम लिख देते हैं 7/, ठीक है, 7/9 में कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है। तो अगर हम देखेंगे बेटा आपको, तो यहां पर देखना आप कि इसमें इस क्वेश्चन में यहां पर देखो, यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर 1 का अंतर है, यहां पर 3 का अंतर है, यहां पर 2 का अंतर है। ठीक है, देख रहे हो ना, अब अंतर क्या है, समान नहीं है, मतलब अंतर समान नहीं है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहां पर देखो, यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर देखो 4 का अंतर है, यहां पर देखो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, यहां पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, जब अंतर बेटा समान ना हो, तो जब अंतर समान नहीं हो तो जो भी अंतर है उनका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। मतलब कहने का मतलब 2 1 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम, तो 3 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो 6 करने के लिए यहाँ पर किससे गुणा किया जाएगा, 3 से गुणा किया जाएगा। तो 2 में 3 का गुणा करोगे तभी ना 6 होगा। तो यहाँ पर किससे किया जाएगा, 6 से किया जाएगा। 1 में 6 से गुणा करेंगे तब 6 होगा। 3 में किससे गुणा करेंगे, 2 से। यहाँ पर किससे, 3 से। तो अब देखो बेटा, अब ये हो गया कितना, अब तो ये हो गया 15, ये कितना हो गया 8 6 48, ये कितना हो गया 17 दूना 24, ये कितना हुआ 300। तो सबसे बड़ा हमको दिखाई दिया कौन सा, 48। तो ये हो गया सबसे बड़ा, सॉरी ये हो गया सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा। अगर सबसे छोटा की बात करें तो हमको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 नंबर, ये हो गया सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब इसमें देखिए आप, तो इसमें देखेंगे कि 2 4 4 2 का एलसीएम 2 4 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 4 होगा। ठीक है, अगर एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है तो हम पिछला पार्ट देखेंगे, अभी पढ़ाएंगे आपको एलसीएम निकालने। ठीक है, यहाँ पर देख लो 2 2 4 4 का एलसीएम क्या है, 4 है। तो अब देखो 4 करने के लिए यहाँ किससे गुणा किया जाएगा, 2 से। 4 करने के लिए यहाँ 1 से, 4 करने के लिए यहाँ 1 से, 2 यहाँ पर 4 करने के लिए 2 से गुणा किया जाएगा। अब देखो 43 दूना कितना होता है, 86 होता है। ठीक है, 73 बन जाए क्या होगा, 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 81 हो जाएगा, 83 सॉरी 83 हो जाएगा, 83 बन जाती है 83। अब 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप देखो सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, 86 दिखाई दे रहा है। तो ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे
बड़ा। सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 14, ये हो जाएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो बेटा आपको समझ में आया होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं जिससे कंफ्यूजन जो बना है आपका दिमाग में वो बिल्कुल हट जाए। जैसे हम एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो यहां पर लिख देते हैं 87 बटा में 90। ठीक है, आगे लिखते हैं 57। ठीक है, 61। यहां पर लिख देते हैं 82 नहीं 82, 83 बटा में 85। अगला हम लिख देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, 61 बटा में 62 में कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो जरा देखो आप यहां पर पहले देखो अंतर तो समान है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए अंतर हमारे पास कितने था बेटा, 3 का अंतर था। यहां पर अंतर कितने का था, तो कहेंगे सर 57, 3, यहाँ पर 4 का अंतर था। यहाँ पर कितने था, 2 का अंतर था। यहाँ पर कितने था, 1 का अंतर था। अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं होता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अंतर को समान करते हैं कैसे, एलसीएम लेकर के। तो कहेंगे कि 3, 4, 2 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। 3, 4, 2 और इसका 1 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा बेटा, 12 होगा। 12 कैसे होगा, देखो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 4 है तो 4 का मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई करते मतलब मल्टीपल टेबल पढ़ते हैं। तो टेबल पढ़ेंगे तो देखो हम अगर कहते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, 3, 4, 2 का एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे 3, 4, 2 1 का एलसीएम होता है सबसे बड़ा नंबर, लो और कह दो कि वही मेरा एलसीएम है। लेकिन सबसे कट जाना चाहिए, एलसीएम क्या होता है, सारी संख्याओं से कट जाता है। तो 4 से कट रहा है, मतलब 4 4 से कट रहा है, 2 2 मतलब 4 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए मेरा एलसीएम नहीं होगा। हम कहते हैं कि 8, तो 8 बेटा 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, ये मेरा एलसीएम नहीं होगा। अब क्या होगा, 12 3 से कटता है, 4 से कटता है, 2 से कटता है, 1 से कटता है, तो मेरा एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस स्थिति में 12 करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो कहेंगे कि 1 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, 12 होगा। 12 करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई, 6 से होगा। 12 करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई, 3 से होगा। 12 करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई, 4 से होगा। देखो अब तो यहाँ पर 87 गुणे 4, यहाँ 57 गुणे 3, 83 गुणे 6 और 61 गुणे 12। अब देखो यहाँ पर 87 गुणे 4 करोगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 8 2 बच गया, फिर 8 चौक 32, 2 34। देखो आगे 3 7 21, 2 बचा, और 3 5 15, 15 तो कितना हो गया, 17 हो गया। 36 18, 1 बच गया, 8 6 48, 1 49 हो गया। यहाँ पर देखो 12 कम 12 के 2, 1 बच गया, 12 5 7 72, 72 1 73 हो गया। तो आपको कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है, 732। तो 732 से सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हमारा हो गया 61 बटा के 62, और सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा है ए वाला नंबर, ए हो गया सबसे छोटा, ये हो गया सबसे छोटा, सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक प्रश्न जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो, हम थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बी प्रकार का क्वेश्चन था। अब सी प्रकार का, बड़ा और छोटा में हम सी प्रकार का क्वेश्चन बताते हैं। देखो आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है टाइप सी प्रकार का। हमने आपको बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब अंतर सेम होता है तो कैसे करते हैं, और जब अंतर सेम नहीं होता तो क्या सेम करके किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो अंतर काफी ज्यादा दिखाई देने लगा। जब काफी ज्यादा अंतर दिखाई देने लगा बेटा, तब प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम बताते हैं आपको। चलो, जब ऊपर सेम नंबर हो जाए, जब ऊपर क्या हो जाए, सेम नंबर हो जाए, जैसे ऊपर कर देते हैं अगर 1 हो जाए तो नीचे जितना बड़ा संख्या से आप डिवाइड करेंगे आपका जो मान आएगा उतना ही छोटा आएगा। नीचे जितना बड़ा नंबर से आप भाग देंगे उसका मान क्या होगा, छोटा ही आएगा। तो अगर यहाँ पर किया जाए तो सबसे छोटा भी नहीं हो जाएगा, सबसे छोटा भी नहीं हो जाएगा। अगर बड़ा कहेंगे तो जो सबसे छोटा नंबर से भाग दे रहे हैं तो सबसे बड़ा भी हो जाएगा, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ में। लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें करने का मतलब क्या है, इसमें 9 से भाग दोगे तो 9 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा कि नहीं। तो 9 से भाग दोगे 9 1 जा 9, ठीक है, 9 एकम 9, 0 टाइम से गए, 9 8 72, लेकिन 72 तो है नहीं। ठीक है,
72 नहीं है तो चलो हम यहाँ पर 73 कर देते हैं, 9 8 72, ठीक है। मतलब लगभग 8 बढ़ गया, 108 बढ़ गया। चलो मतलब 1 बटा के 108 हो गया ये। 8 से करो, 8 9 72, ठीक है, 8 9 72, 8 एकम 8, लगभग इतना होगा, ये 8 से कट जाएगा, ठीक है, 8 एकम 8, इतना लगभग में जाएगा। 8 एकम 8 9 72, 9 बचा, 8 एकम 8, एक भी बचा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 चौक को 12, मतलब एक लगभग 124 के पास गया। यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बचा, फिर 7 एकम 7, मतलब 1 बटा में 111 हो गया। तो इसको पढ़ सकते हैं 1 बटा में लगभग 108, 1 बटा में 91, 1 बटा में 124, 1 बटा में 111। अभी हमने बताया कि जितना डिनोमिनेटर में हर में बड़ा नंबर होगा, अगर ऊपर 1 है तो जितना बड़ा नंबर होगा तो उसका मान क्या आएगा, उतना ही छोटा आएगा। तो आप देखो, तो बड़ा नंबर तो हमको दिखाई दे रहा है 124, तो इसका मान क्या होगा बेटा, सबसे छोटा होगा ना, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा क्या होगा, जिसका मान सबसे अंश जो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा वैल्यू होगा, सबसे छोटा से भाग देंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देख लो, 11 एकम 11 बच गया 6, 68 हो गया, 11 छक्का 66, मतलब 1 बटा में 16 हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 3 60, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, ठीक है, 106 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। 6 एकम 6 2, ठीक है, 6 एकम 6 2, 27 हो गया। 6 चौक को 24, 3 6 4 36, ठीक है, 1 बटा में 146। तो अब देखो, तो ये तो 16 दे रहे हैं, 106 से भाग दे 146, तो 146 वाला क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, सबसे बड़ा, क्योंकि 16 है, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबसे बड़ा फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, इन 3 टाइप के क्वेश्चनों के आधार पर आप इस नंबर का पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी करड़ी और सबसे छोटी करड़ी, अगले प्रकार का क्वेश्चन। जैसे कभी कभी आप क्वेश्चन देखे होंगे कि √12 प्लस √3 प्लस आपको बताना है कि √9 प्लस √4 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इस प्रकार का आपको प्रश्न देखने को मिला होगा, मतलब करड़ी वाले क्वेश्चन की करड़ी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं कि जिसमें करड़ी में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखा जाता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, यदि प्रश्न √a प्लस माइनस √b के रूप में हो, ठीक है, इस प्रकार के रूप में हो प्रश्न। यदि प्रश्न √a प्लस माइनस √b, a प्लस माइनस √b का मतलब क्या, अगर हम कहें कि यदि प्रश्न जो है कि मान लो तो इस प्रकार का, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कि यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे √7 प्लस √5 और √10 प्लस √2 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। उस स्थिति में कैसे हम पता कर देंगे कि ये सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। जरा ध्यान दो सभी लोग। तो अगर आप देखोगे जरा ध्यान दो, अगर हम इसको हम बता भी सकते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा है, किस तरह से, पहले इसका स्क्वायर रूट करते हैं, मतलब कि वर्ग स्क्वायर करते हैं दोनों का। तो दोनों का स्क्वायर करोगे आप बेटा, तो ये हो जाएगा 7, मतलब √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट, अब इसमें चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35, ठीक है, रूट में 35 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 √20, मतलब 10 × 20 होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा 12 प्लस 2 √35, ठीक है। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 √20, ठीक है। तो हम कहें कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें बोले हम कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तक तो सेम है कि नहीं, 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ है, मतलब ये 12 है, ठीक है, 12 है, तो 12 यहाँ भी है तो 12 यहाँ भी है। तो अगर 12 में अगर हम कहें कि 3 जोड़ देते हैं और यहाँ पर 12 में हम अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कौन बड़ा होगा।
तो कहेंगे कि सर अगर बड़ा नंबर 12 में जोड़ रहे हैं तो बड़ा होगा और छोटा नंबर जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर रूट 35 है, यहाँ पर 2√20 है, तो 20 बड़ा होता है अरे सॉरी 35 क्या होता है, बड़ा होता है, और 20 क्या होता है, छोटा होता है। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बड़ा नंबर जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, छोटा नंबर जोड़ रहे हैं। तो ए वाला क्या वैल्यू होगा, बड़ा होगा, ए वाला वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, तो कहेंगे कि √7 √5 बड़ा होगा √10 प्लस √2 से। किस पर निर्भर किया, इस पर निर्भर किया, क्योंकि यहाँ पर √2 मतलब 12 प्लस मतलब 2 12 प्लस 2 ये तो सेम है, यहाँ भी सेम है, और निर्भर कर रहा है इसके प्रोडक्ट पर। 7 × 5 = 35, अब 10 × 20। तो अगर कह रहे हैं कि अगर जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, अगर जिसका बड़ा आएगा गुणनफल वो बड़ा करणी होगा, और जो गुणनफल छोटा आएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा करणी होगा। समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब क्या है, अगर प्रश्न √a + √b के रूप में हो, √a + √b के रूप में प्रश्न हो बेटा, जरा समझने का प्रयास करो। यदि प्रश्न जो है मेरा √a + √b के रूप में है, लेकिन दोनों का अगर सम मतलब सम का मतलब जो दोनों का सम अगर सेम आता हो, 7 × 5 = 12, 10 × 2 = 12, दोनों का सम अगर सेम आता हो, तो उस स्थिति में दोनों का जो गुणनफल होगा, इसका गुणनफल, जिसका गुणनफल बड़ा होगा वो बड़ा करणी होगा, जिसका गुणनफल छोटा होगा वो छोटा करणी होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देना है। ठीक, क्या हमने बोला आपको कि यदि प्रश्न में हम देखेंगे कि करणी के जो अंदर है, जो वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही है, अगर दोनों का अगर योग मतलब क्या है, सेम है, सम जो है सेम है, यहाँ भी 7 × 5 = 12, यहाँ भी 10 × 2 = 12, अगर इनको जोड़ने पर जो वैल्यू आ रही है, सम आ रहा है, मतलब योग जो आ रहा है बराबर आ रहा है, मतलब ये भी 12 ये भी 12, उस स्थिति में अगर इनका हम आपस में प्रोडक्ट मतलब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिनका मल्टीप्लाई क्या होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा, वो बड़ी करणी, और जिनका मल्टीप्लाई छोटा होगा, गुणनफल छोटा होगा, वो छोटी करणी होगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिस क्वेश्चन के आधार पर हम प्रश्नों को बताएंगे कि ये कौन सी बड़ी करणी है, कौन सी छोटी करणी है। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर से हम इस बात को दोहरा देते हैं कि अगर सम दोनों करणी का अगर सम समान है, मतलब योगफल समान है, यदि योगफल बेटा समान है तो गुणनफल जिसका बड़ा होगा वो बड़ी करणी, गुणनफल जिसका छोटा होगा वो छोटी करणी। बस इतना ध्यान देना। अब हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हम इसको इरेज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास बेटा कि √10 + √6 एंड √9 + √7 which on of the following is greatest। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो आप देखा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि √10 आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि √10 + √6 एंड √9 + √7 में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। तो आप देखो ये इसको अगर इसका हम सम करते हैं, इसका अगर हम सम करते हैं तो 10 × 6 = 16 हो जाता है, और वहां पर सम करते हैं तो क्या हो जाता है, 9 × 7 = 16 हो जाता है। मतलब दोनों का जब योगफल सेम हो जाता है तो हम कहते हैं कि जिसका प्रोडक्ट गुणनफल बड़ा होगा वो बड़ा, मतलब कि 10 × 6 = 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 9 = 63। तो ये हमारे पास एक बड़ी करणी होगी, एक छोटी करणी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि इसको हम इरेज करते हैं कि √11 + √2 √7 + √6 √8 + √5 सामने दिखाई दे रहा है आपको कि √11 + √2 √11 + √2 √7 + √6 √7 + √6 √8 + √5 √8 + √5। ठीक है, में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले हमने देखा तो 11 × 2 = 13, 7 × 6 = 13, 8 × 5 = 13। ठीक है, 8 × 5 = 13, कौन सा बड़ा करनी है।
तो हमने बोला कि जब दो मतलब जोड़ने पर सबका अगर योगफल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि जिनका गुणनफल बड़ा होगा वो बड़ी कड़ी, जिनका गुणनफल छोटा होगा वो छोटी कड़ी होगी। तो अब देखो इसका गुणनफल जो है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आएगा 22 22, इसका आएगा 7 42, इसका आएगा बेटा 8 5 40। तो हमको सबसे बड़ा तो यही दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया सबसे बड़ा। ये क्या हो गया बेटा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा यही हो गया। अगर सबसे छोटा पूछता तो हमारे पास सबसे छोटा ही हो जाता, ये हो जाता सबसे छोटा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया, लेकिन पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो हमारे पास आंसर यही होगा, सबसे बड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि √5 प्लस √5, ठीक है, √5 प्लस √5, ठीक है, √7 प्लस √3। ऑप्शन बी है आपके पास √5 प्लस √7, √8 प्लस √4। ऑप्शन सी है बेटा आपके पास √3 प्लस √9, ठीक है, √6 प्लस √6, ठीक है। ऑप्शन डी है इसमें से ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलो ध्यान दो, ऑप्शन हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो हमने बोला कि आप देखेंगे कि इनका जो है सम सेम है, 5 5 10 7 3 10, 7 5 12 8 4 12, तो 9 3 12 6 6 12। ठीक है, जब योगफल समान होता है बेटा, जब योगफल समान होता है तो जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा, जो जिसका गुणनफल सबसे बड़ा होगा वो बड़ी कड़ी, जो जिसका गुणनफल छोटा होगा वो छोटी कड़ी होगी। तो देखो यहाँ पर तो 50 25 50 25 7 3 21 से भी सही है। देखो 50 25 7 3 21, 25 बड़ा है ये छोटा है, नहीं इधर सही है, सही। अब देखो 7 5 35 8 4 32 से भी सही है बेटा, और 9 3 27 6 36, ठीक है। तो ये तो गलत न है, क्योंकि ये साइन इस तरह से होना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, चलो थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दो। हमने बोला कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कि आप √7 है प्लस √5 है, और यहाँ पर हमने लिख दिया है कि √8 है प्लस √4 है, कि नहीं। तो इसमें से सबसे बड़ा कड़ी कौन होगा, सबसे छोटा कड़ी कौन होगा। तो आप कहेंगे कि सर दोनों का सम सेम है, तो आप देखेंगे जिसका प्रोडक्ट बड़ा 7 5 35 और यहाँ करेंगे 8 4 32, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो बड़ा कड़ी हो जाएगा प्लस वाले में। लेकिन यही बात अगर माइनस में हो जाता तो, यही बात क्या हो जाता, माइनस में हो जाता तो। चलो ध्यान देते हैं, जब माइनस में हो जाता क्या, किस तरह से हो जाता कि √7 माइनस का √5 और √8 माइनस का √4 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उस स्थिति में हम कैसे जवाब देते, तो जब दोनों का सेम मतलब कि योगफल समान हो जाए बेटा, जब दोनों का योगफल समान हो जाए, 12 यहाँ पर भी है जोड़ने पर, 12 यहाँ पर भी है जोड़ने पर। लेकिन क्या है, यहाँ पर प्लस वाला था तब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोडक्ट मतलब कि गुणनफल जिसका बड़ा वो बड़ा हो जाता था, गुणनफल जिसका छोटा वो छोटा हो जाता था। लेकिन यही क्वेश्चन जब माइनस में हो जाए, माइनस में हो जाए कहने का मतलब क्या कि सम क्या है, सेम हो, मतलब योगफल क्या हो, 12 यहाँ भी है, योगफल मेरे पास 12 यहाँ भी है, योगफल समान है, योगफल समान है, लेकिन क्या है माइनस में है। उस स्थिति में हम कहते हैं कि जिनका प्रोडक्ट 7 5 35, जिसका प्रोडक्ट बड़ा ए हो जाएगा 8 4 32, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो छोटा हो जाएगा, और जिसका प्रोडक्ट छोटा वो क्या हो जाएगा बड़ा। तो हमारा साइन कैसे लगेगा, इस तरह से लगेगा माइनस वाले में। क्यों होता है जरा ध्यान दो, क्यों का जवाब अगर जानना चाहते हैं तो देख लो, इसे यहीं से समझा देते हैं। इसको हम थोड़ा से देख लेते हैं, यहाँ पर क्यों का जवाब देते हैं। जैसे हमने बोला कि √7 माइनस का √5, ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो वह 7 हो जाएगा, अब प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का 2√35 हो जाएगा कि नहीं। अरे a प्लस बी का हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने लगाया है, बस और कुछ नहीं किया है। दूसरा कि √8 माइनस का √4, तो आप करेंगे तो ये 8 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2√32 हो जाएगा।
8 चौको 32 माइनस का 2√32 32 हो जाएगा। तो यहां तक देखा आपने, तो लिख सकते हैं 12 माइनस 2√35, यहां पर लिख सकते हैं 12 माइनस 2√32। देखो अब देखो यहां पर अगर 12 में से अगर हम 4 घटाएं और 12 में से हम 3 घटाएं, तो कहेंगे कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो कहेंगे कि सर 12 में से अगर ज्यादा बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो छोटा हो जाएगा, और 12 में से अगर छोटा नंबर घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपने देखा कि 12 में से हम क्या कर रहे हैं, छोटा नंबर घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जब छोटा नंबर घटाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर हम बड़ा नंबर घटा रहे हैं, 35 बड़ा नंबर है, तो उसका क्या आंसर आएगा, छोटा आएगा कि नहीं आएगा। तो यही कारण है कि जब सम क्या हो बेटा, समान हो, मतलब कि जब दोनों का योगफल जोड़ने पर क्या हो, समान हो, उस स्थिति में प्रोडक्ट जिसका बड़ा आएगा वो छोटा कर ली, जिसका प्रोडक्ट छोटा आएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा कर ली हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा माइनस वाली स्थिति में। ठीक है, प्लस वाली स्थिति में क्या होता है, जब योगफल समान हो, अब प्लस वाली स्थिति में क्या होगा, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो बड़ा कर ली, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो छोटा कर ली। लेकिन माइनस वाली स्थिति में जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो छोटा कर ली, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो बड़ा कर ली, और जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो छोटा कर ली, सॉरी एक ही बात को हमने 3 बार बता दिया कि जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो छोटा, और जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा वो बड़ा कर दी, किसमें, माइनस में। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि ये कैसे लगता है। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। कहा कि विच वन इज स्मॉलेस्ट, कौन सी सबसे छोटी है करड़ी। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि √31 आपको दिखाई दे रहा है कि √31 31 माइनस का √5। ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है कि √23 माइनस का √13। यहां पर ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है कि रूट का 35 35 माइनस रूट का 1, और ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है √19 माइनस √17। ठीक है, इसमें कौन सा बेटा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमने बोला कि जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वाली स्थिति में, माइनस वाली स्थिति में देखो आप, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 36, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 31 और 5 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 23 और 13 कितना हो जाएगा, 3 3 6 36 हो जाएगा। 35 1 36, 9 7 16, मतलब कि 7 34 34 2 36 से भी 6, मतलब कि कहने का मतलब योगफल दोनों का, सभी का योगफल क्या है बेटा, समान है। तो जब माइनस में होता है तो जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, छोटा वही बड़ा होगा, जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा वही बड़ा होगा। देख लेते हैं। अब 31 में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो इसका प्रोडक्ट 5 एकम 5 और 5 के 15, कोई दिक्कत। 13 या 39 9, ठीक है, 3 बच गए। और फिर 13 दिमाग 26 और 26 फिर कितना होता है, 29 होता है। 26 3 29, ठीक है। देखो 35 एकम 35, देखो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 17 9, या हम इस तरह से गुणा कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, इंटू 7। देखो हम 20 मान लेते हैं बेस, ये माइनस का 3 है, 20 से कम, ये माइनस का 1 है। अब देखो 17 में से 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 गुणे 20 कर दो, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 16 गुना के 32, 16 गुना के 32 300, 16 गुना के हो जाएगा 32 323 आंसर आएगा 323, इसका हो जाएगा 323। समझ में आया क्या, 323 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, जब हम आपको मल्टीप्लाई पढ़ाएंगे, आपको गुणा सिखाएंगे, उस समय क्या होगा, बेस कैसे वो निकालते हैं मान लेते हैं। चलो यहाँ पर बता ही देते हैं। कहने का मतलब है कि ये 20 से 3 कम है, ये 20 से 1 क्या है, कम है। उस स्थिति में 20 से 1 कम है, 20 से 3 कम है, तो आपस में हम क्या करते हैं, बेस हमने 20 माना है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा, और 19 में से 3 को भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब हमने 20 माना था किसको, बेस, तो 16 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुना के 32 हो जाएगा, और माइनस में माइनस का आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा 3, तो 323 आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट 323 हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं। तो अब देखो हमने बोला है आप लोगों से, क्या बोला है कि जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो छोटा होगा, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो बड़ा होगा, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो बड़ा, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो छोटा। तो जिसका प्रोडक्ट हमसे बड़ा नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो यही देखो ना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो दोस्तों
बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। हमने सिर्फ दो ही बातों को बतलाया है कि एक कौन सी कड़ी बड़ी होती है, कौन सी कड़ी छोटी होती है। ठीक है, इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बच्चों, जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब मुझे एनर्जी दोगे तभी हम पढ़ाएंगे आपको ना, समझ आ रहा है कि नहीं? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।